हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल। संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन में सेशन 2021 से 23 के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं संत जेवियर कॉलेज में एडमिशन लेना तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तथा और कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ, ताकि एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है संत जेवियर कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन रांची का प्रोस्पेक्टस। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इस प्रोस्पेक्टस में। सबसे पहले आपको सबसे टॉप में संत जेवियर कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन का वेबसाइट दिया हुआ है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल पास कैंडिडेट इन क्लास 10 मेट्रिकुलेशन फ्रॉम जेक CBSE ICSE अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस फॉर द सेशन 2021-23। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं जो छात्र जेक CBSE ICSE या अदर स्टेट बोर्ड से क्लास 10 पास किए हैं इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस में एडमिशन के लिए। काइंडली यूज कॉलेज वेबसाइट फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस। आपको कॉलेज का वेबसाइट ही यूज़ करना है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए। नीचे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो चलिए इसको वन बाय वन रीड करते हैं। सबसे फर्स्ट में है द एप्लीकेशन फॉर द इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस फॉर द सेशन 2021-23 कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। इस बार ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट किए जाएंगे। सेकेंड में है द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम। द पेमेंट हैज़ टू बी मेड सेपरेटली फॉर ईच स्ट्रीम। यूज सेम रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर अदर स्ट्रीम टू। कैंडिडेट अगर चाहते हैं एक से ज़्यादा स्ट्रीम में अप्लाई करना तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग पेमेंट करना होगा। आप सेम रजिस्ट्रेशन यूज़ करके आप दूसरे स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड में क्या है, चलिए देखते हैं। द कैंडिडेट हु आर ऑप्टिंग फॉर साइंस शुड चूज आइदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। वैसे कैंडिडेट जो साइंस ऑप्ट करेंगे वो या तो मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। चलिए फोर्थ में क्या देखते हैं आर्ट्स के लिए। दोज हु इंटेंड टू टेक इकोनॉमिक्स एज ए ऑनर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन शुड ऑप्ट मैथमेटिक्स एज 6 पेपर। एक्स्ट्रा फी विल बी चार्ज। वैसे कैंडिडेट जो इकोनॉमिक्स को ग्रेजुएशन में ऑनर्स ग्रुप में लेना चाहते हैं उनको 6 पेपर ग्रुप में मैथमेटिक्स को चूज करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस चार्ज किया जाएगा। फिफ्थ में क्या चलिए देखते हैं। द स्टूडेंट कैन टेक एंटरप्रेन्योरशिप एज ए 6 पेपर। एक्स्ट्रा फी विल बी चार्ज। तो वैसे कैंडिडेट जो कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं आप 6 सब्जेक्ट के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए भी एक्स्ट्रा फी पे करना होगा। 6 में क्या है चलिए देखते हैं। डू नॉट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है, आप किसी भी बैंक या ऑफिस में जमा नहीं करेंगे। 7th में क्या है, ऑनलाइन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ओनली कैश फ्री पेमेंट गेटवे। आपको कैश फ्री पेमेंट गेटवे का यूज़ करके ही आपको फॉर्म का फ़ी पेमेंट करना है। 8 में क्या देवे चलिए देखते हैं। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक। आपको सारे इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करना है ताकि आप मिस्टेक को अवॉइड कर सकें। 9th में क्या चलिए देखते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट गिव द करेक्ट डेटा। इफ द कैंडिडेट्स आर फाउंड गिल्टी इन प्रोवाइडिंग डेटा ही सी विल बी डिस्क्वालीफाइड ऑटोमेटिकली। आपको करेक्ट डाटा ही फिल करना है। अगर कोई कैंडिडेट अपना मार्क्स बढ़ा चढ़ाकर या फिर सर्टिफिकेट में कोई चेंजेस करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आप इस तरह की गलती से बचें। 10th में क्या चले देखते हैं। द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मेरिट बेसिस इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10 एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास 10 में ऑब्टेन मार्क के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। 11th में क्या है चलिए देखते हैं। देयर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन 2021-23 ड्यू टू पेंडेमिक। पेंडेमिक के चलते आपको इस साल कोई एंट्रेंस नहीं देना होगा।
12th में क्या चलो देखते हैं। द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू ST, SC, BC, BC2 कैटेगरी एंड हैव अप्लाइड बेस्ड ऑन कोटा मस्ट प्रोड्यूस देयर कास्ट सर्टिफिकेट, अदरवाइज देयर एडमिशन विल बी रिजेक्टेड। देयर विल बी नो changes at the time of admission and it will remain till the course is over. They can apply as general. वैसे कैंडिडेट जो ST, SC, BC1, BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एडमिशन टाइम उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, नहीं तो उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ST, SC, BC1, BC2 कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो आप जनरल के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कोर्स की ड्यूरेशन तक आप बीच में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको एज ए जनरल ही अप्लाई करना होगा सारा फॉर्म। 13 में क्या चल देखते हैं। द क्रिश्चियन कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस देयर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वैसे कैंडिडेट जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको ये सर्टिफिकेट एडमिशन टाइम प्रोड्यूस करना होगा। 14 में क्या चल देखते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द सिलेक्शन लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉलेज रिगार्डिंग कैथोलिक्स ST, SC, BC1, BC2 applicants is taken into consideration as well as the reservation policy of the state। स्टेट के रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। 15 में क्या है। एप्लीकेंट्स विद कंपार्टमेंटल और फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और हैविंग सप्लीमेंट्री कैन नॉट अप्लाई। वैसे कैंडिडेट जो कंपार्टमेंटल या एक सब्जेक्ट में फेल होके या कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर पास हुए हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले आर्ट्स का क्या क्या है। द कैंडिडेट हु हैव एक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 40% इन इच सब्जेक्ट एंड 50% एग्रीगेट मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन, JEC, CBSE, ICSE अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट आर्ट्स बाय डिपॉजिटिंग Rs 800 थ्रू ऑनलाइन नेट बैंकिंग। वैसे कैंडिडेट जो मिनिमम 40% मार्क इस सब्जेक्ट में और 50% एग्रीगेट मार्क्स लाए हैं वही इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको 800 रुपये का ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना होगा। कॉमर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है चलिए देखते हैं। द कैंडिडेट हु हैव 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड हैव एक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 40% इन other subjects and 50% aggregate marks in matriculation, JEC, CBSE, ICSE other state board examination में apply online form for intermediate commerce by depositing Rs 800 through online net banking। तो कॉमर्स के लिए आपको 50% मार्क्स मैथमेटिक्स में लाना कंपलसरी है और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लाना होगा और एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स लाना है, तभी आप कॉमर्स में एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं साइंस के लिए क्या है एलिजिबिलिटी। द कैंडिडेट हु हैव 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस हैव एक्वायर्ड मिनिमम ऑफ 40% इन अदर सब्जेक्ट एंड 60% एग्रीगेट मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन, JEC, CBSE, ICSE अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म टू इंटरमीडिएट साइंस बाय डिपॉजिटिंग Rs 800 थ्रू ऑनलाइन नेट बैंकिंग। वैसे कैंडिडेट जो साइंस स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं उनका मिनिमम 50% मार्क्स मैथमेटिक्स और साइंस में होना चाहिए और अदर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स मिनिमम होना ही चाहिए और आपका एग्रीगेट मार्क 60% होगा तभी आप इस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसके लिए भी 800 रुपये का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू। यहाँ पे कोर्स के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्ट्स के लिए। द कॉलेज ऑफर्स द फॉलोइंग सब्जेक्ट ओनली। द स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू टेक अदर देन दिस सब्जेक्ट। द कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू चेंज देयर सब्जेक्ट once the admission process has been completed. Have a proper decision for opting optional subject group 3. नीचे दिए हुए सब्जेक्ट ही आपको कॉलेज ऑफर करता है, तो आप इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं और एक बार एडमिशन हो जाने के बाद आप सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप चूज़ करने से पहले प्रॉपर डिसीजन लेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इंटरमीडिएट कॉमर्स के लिए देखते हैं, चलिए आपको यहाँ भी 5 सब्जेक्ट स्टडी करना है। आपका सब्जेक्ट है कंपलसरी, आप इसमें 3 सब्जेक्ट आता है, कोर इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़। ऑप्शनल में आपका 2 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल, अर्थमेटिक। इसके अलावा
अगर आप चाहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट लेना एंटरप्रेन्योरशिप का, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा फ़ी पे करना होगा। अब चलिए साइंस के लिए देखते हैं। इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट स्टडी करना है। कंपलसरी में आपका 3 सब्जेक्ट है, कोर लैंग्वेज इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ऑप्शनल में आप या तो मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी ले सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट। इसके अलावा फिफ्थ सब्जेक्ट में या तो आप कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स या जियोलॉजी कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम आपको ये सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सबसे पहले आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्लास 10 का ओरिजिनल देना है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लास 10 का ओरिजिनल। इसके बाद एडमिट कार्ड क्लास 10 का जेरोक्स, मार्कशीट क्लास 10 का जेरोक्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 10 का जेरोक्स, प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्लास 10 का जेरोक्स, कास्ट सर्टिफिकेट ST SC BC1 BC2 कैटेगरी के छात्रों के लिए, और बैप्टिज्म सर्टिफिकेट इफ़ यू आर बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, और आधार कार्ड का जेरोक्स। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम सबमिट करना है। और यह चलिए देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इंटर ऑफ आर्ट्स का जनरल BC1 BC2 के लिए अप्रोक्सीमेट 21,000 पर ईयर, ST SC के लिए अप्रोक्सीमेट 20,000 पर ईयर। आईकॉम के लिए फीस स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। चलिए जनरल BC1 BC2 के लिए अप्रोक्सीमेट 21,000 पर ईयर, और ST SC के लिए अप्रोक्सीमेट 20,000 पर ईयर। IC के लिए क्या है चलिए देखते हैं। इसमें जनरल BC1 BC2 के लिए अप्रोक्सीमेट आपको 25,000 पर ईयर पे करना होगा, और ST SC के लिए अप्रोक्सीमेट 24,500। तो ये कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है 1 ईयर के लिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के वेब ब्राउज़र में जाना होगा, और सर्च बार में आप SXCRANI.org टाइप करेंगे और सिंपली सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक वेबसाइट शो होगा, सन जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट सेक्शन। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप वेबसाइट में इंटर कर जाएंगे, और राइट कॉर्नर में आपको रेफरेंस इन टूल के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। और आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और अपने पेरेंट्स या गार्जियन का नंबर देना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, और नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और आप साइन अप कर लेंगे। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, उसके बाद मिडिल नेम, फिर अपना लास्ट नेम इंटर करेंगे, उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे। देन गेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन सेंड कर दिया जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है, उसके बाद कंफर्म रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट्स का मोबाइल नंबर एंटर करना है, और उसके बाद गेट OTP बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको उसको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आप अपना पेरेंट्स या गार्जियन का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट OTP क्लिक कर देंगे, और आपको अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आप अपना एप्लीकेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन
वाले सेक्शन में जाएंगे और अब अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपना प्रीवियस बोर्ड फिल करेंगे, उसके बाद आप प्रीवियस स्कूल नेम फिल करना है इस बॉक्स में। प्रीवियस स्कूल नेम फिल करने के बाद आप बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट बॉक्स में आप अपना डिवीज़न या ग्रेड फिल करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग फिल करने के बाद सेव एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। देन आप अपना मार्क्स इंटर करेंगे। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत है तो उसका मार्क्स भी आप इंटर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद सेव योर मार्क्स पे क्लिक कर देंगे और इस क्लिक करते ही आपका डिटेल कंप्लीट हो गया है और आप अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। ये देखिए आपका सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप अब अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। अब अपना प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन भी एडिट कर सकते हैं और आप अपना मार्क्स ऑप्शन भी एडिट कर सकते हैं। देखिए सारा कंप्लीट हो जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। और अप्लाई फॉर कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और आप अपना कोर्स अप्लाई करेंगे। आप जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस पर अप्लाई कर देंगे। आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप पेमेंट के लिए क्लिक करेंगे। आप जितने भी स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे आपको हर स्ट्रीम का अलग अलग फी पे करना होगा। आप यहाँ पे कार्ड, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग से आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे यूपीआई आईडी सिलेक्ट किए हैं और यूपीआई आईडी डालेंगे और वेरीफाई एनपीआई बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर क्लिक करते ही आपका पेमेंट लिंक सेंड हो जाएगा आपके फ़ोन पे। आपको कंफर्म कर लेना है, देन आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन आईडी शो हो गया है। और आप तो चलिए एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना यूज़र आईडी डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे। आपका यूज़र आईडी आपका ईमेल आईडी है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका पासवर्ड है। तो चलिए पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा। ये देखिए आप रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में क्लिक करके आप अपना पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।